पंजाब के तख्त पर किसका कब्जा, फैसले में सिर्फ कल का दिन बाकी। वजीर आला के इंतखाब की तैयारियां, सियासी हलचल उरूज पर। नून लीग ने हिकमत अमली तैयार कर ली। लीगी और इत्तेहादी अरकान को होटल में ठहराने का प्लान। 22 जुलाई को तमाम मेंबरान हमजा शहबाज की क़यादत में सूबाई असम्बली पहुंचेंगे। डिप्टी स्पीकर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का मामला, तहरीक इंसाफ और काफली की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, 176 अरकान की शिरकत। PTI क़यादत का भी लाहौर में सियासी मोर्चा संभालने का फैसला। इमरान खान की कल सूबाई दारुल हुकूमत आमद शेड्यूल। एक ऐसा कभी और मकरूह फेल पंजाब में इन इंतखाबात के ऊपर असरअंदाज होने के लिए शुरू किया गया है कि जिसकी मजम्मत की कोई इंतहा ही नहीं। हमारे रहीम यार ख़ान से MPA मसूद मजीद मुबैना तौर के ऊपर ₹4 लेके वो माशाल्लाह तुर्की पहुंच गए। आप अंदाज़ा लगाएं कि MPAs को 40 करोड़ रुपए में जो है वो ख़रीदा जा रहा है। ये वो विशियस सर्कल है जो पाकिस्तान में आसिफ जरदारी ने मास्टरमाइंड किया है। पंजाब में बोलियां जारी, अरकान की खरीदो फरोख्त की जा रही है। MPA मसूद मजीद को मुबैना तौर पर 40 करोड़ रुपए देकर तुर्की पहुंचा दिया गया। बाकी अरकान को भी ऑफर्स की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, आसिफ जरदारी, अता तारड़ और राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी का हुक्म दिया जाए। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अफवाहें खत्म, पिक्चर क्लियर। चौधरी शुजात भाई के साथ परवेज इलाही वजारत आला के लिए पार्टी उम्मीदवार होंगे। जिनको मैंडेट मिला, हुकूमत करना उनका हक है। किसी किस्म का लेटर जारी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुल्क के मसाइल का हल इसी में है कि गिनती के चक्रों से बाहर निकला जाए। काफ लीगी सरबराह का पॉलिसी बयान। पंजाब में सियासी पारा हाई, आसिफ जरदारी के लाहौर में डेरे। साबिक सदर की आज फिर चौधरी शुजात से मुलाकात मुतवक्के। काफ लीगी सरबराह ने गुज़श्ता रोज मुशावरत के लिए वक्त मांगा था। पंजाब में अक्सरियत तहरीक इंसाफ और काफ लीग के पास से अरकान असम्बली को हिरासा करने की तमाम कोशिशें नाकाम बना देंगे। चौधरी परवेज इलाही पुरअज़्म। स्पीकर पंजाब असम्बली से शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात। वज़ीर आला के इंतखाब से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। नंबर्स के लिहाज से हम और हमारे हलीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग Q पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुके हैं। अगर उनको नंबर्स हमारे कम हैं तो हुकूमत परेशान क्यों है? राना सनाउल्लाह साहब का बयान है वो अफसोसनाक बयान है। उनको हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए था कि 5 लोग गायब हो जाएंगे। क्यों गायब हो जाएंगे? चौधरी परवेज इलाही हमारे मुश्तरका उम्मीदवार हैं। पंजाब की आवाम फैसला सुना चुके। नून लीग ने शिकस्त तस्लीम कर ली है तो बोलियां क्यों लगाई जा रही हैं? वजारत आला के लिए परवेज इलाही हमारे उम्मीदवार हैं। हमने मिलकर चलना है। PTI हुकूमत को साजिश के तहत गिराया गया। हुक्मरानों ने हर चीज तबाह कर दी, फिर भी मुद्दत पूरी करने पर बज़िद हैं। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक। राना सनाउल्लाह के खिलाफ परवेज इलाही की तौहीन अदालत की दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वफाकी वज़ीर दाखिला के बयान। अखबारी खबर और TV टॉक शो का ट्रांसक्रिप्ट जमा। तौहीन अदालत कहाँ हुई और किस चीज पर हुई? जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तफसार। इमरान खान की पार्टी ने परवेज इलाही को कैंडिडेट डिक्लेयर किया। एक आधा वोट हमारे कहे में भी है। कल नहीं तो परसों परवेज इलाही इंशाअल्लाह हलफ उठाएगा। चौधरी शुजात जो है वो ज़हूर इलाही का बेटा है, वो परवेज इलाही के साथ खड़ा होगा। आसिफ जरदारी जो ख़रीदो फरोख्त की मंडी लगाता है, जहाँ वोट बिक रही हो, ख़रीदी जो जा रही हो, आप ये समझ लें कि आसिफ जरदारी वहाँ डॉलरों समेत और पैसों समेत मौजूद है। आसिफ जरदारी खरीदो फरोख्त की मंडी लगाने के माहिर। चौधरी शुजात परवेज इलाही के साथ खड़े होंगे। बातचीत के लिए काफ लीगी सरबराह के पास जाएंगे।
शेख रशीद का ऐलान, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। नून लीग और इनके इत्तेहादियों की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में सिर्फ 144 MPs मौजूद थे। ये PTI और काफिले के अरकान पर नजर रखने की बजाय पुलिस को अपने बंदों के पीछे लगाएं, मुनीस इलाही का मशवरा। वज़ीर आला के इंतखाब में मुबैना हॉर्स ट्रेडिंग और इंतजामिया के हथकंडों के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद मंजूर। इंतखाबी अमल सबूताज करने की कोशिशों पर तशवीश का इजहार। इकदाम सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी करार। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर गौर, वज़ीर आज़म ने हंगामी इजलास बुला लिया। डॉलर की कीमत में हालिया इजाफे की वजूहात और सद्देबाब के इकदाम पर तबादला ख्याल होगा। मुआशी टीम रुपए की गिरावट के हवाले से ब्रीफिंग देगी। शाइन बात है, जो भरोसे की बात है, जो अच्छी बात है, वो ये है कि इस महीने से, जुलाई के महीने से जो हमने इक़दाम किए हैं उसका समर आया है। इकनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो हम समझते हैं कम से कम ट्रेड के इकनॉमिक फंडामेंटल जो हैं वो ठीक हो गए हैं कि जो इंपोर्ट है वो तकरीबन एक्सपोर्ट प्लस रेमिटेंस के बराबर होगा। उसके बाद IMF का एग्रीमेंट हो चुका है, एकदम हर चीज़ रास्ते पे है, कोई इसमें कोई खलल नहीं है, कोई मसला नहीं है और हम इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिसकी वजह से कोई भी खलल पड़े। और हम तमाम के तमाम जो प्रायर एक्शन हैं वो ऑलरेडी मीट कर चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला बोर्ड से हमको ये अप्रूवल मिल जाएगा। इनफैक्ट एग्रीमेंट के बाद बोर्ड तो सिर्फ एक रस्म ही रहती है, वो हो जाएगा। सियासी हलचल, रुपए की कदर में कमी की बड़ी वजह। आने वाले दिनों में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, वजीर खजाना का दावा। IMF के साथ मुआहिदा हो चुका, वर्ल्ड बैंक से भी पैसे मिलेंगे। एक दोस्त मुल्क $1.2 अरब की ऑयल फाइनेंसिंग करेगा। 3 दरामदात में कमी की कोशिशें जारी हैं। मुश्किल फैसलों के बाद मईशत बेहतरी की राह पर गमजन हो चुकी। मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्टेट बैंक ने इंटर बैंक में ये टोटल जो है कंट्रोल जो है वो बिल्कुल लूज कर दिया है। 855 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी लगाएंगे। ये कितना होगा? 50 रुपए फी लीटर। डिप्रिसिएशन हुई है रुपए की, दबा के हुई है, 43 रुपए से हुई है इन 100 दिनों में। रोजमर्रा की चीजों पे जो इस वक्त महंगाई है वो 33% है, वो बढ़ेगी। साफ और शफाफ इलेक्शन ही मुआशी सूरत हाल में बेहतरी का वाहिद रास्ता। हुकूमत सबको बेवकूफ़ बना सकती है लेकिन मार्केट को नहीं। इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मिफ्ता इस्माइल बताएं इन्होंने 100 रोज में क्या किया। शौकत तरीन का सवाल। सियासी अदम इस्तेहकाम, डॉलर मुंहजोर, रुपया मुसलसल कमजोर। इंटरबैंक मार्केट में कदर मजीद ₹2.93 बढ़ गई, ₹224.92 पर बंद। ओपन मार्केट में ₹226.50 में ट्रेड। बॉल का मैदान, शाहीनों के नाम श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट। पाकिस्तान की 4 विकेट से फतह। दूसरी इनिंग्स में अब्दुल्ला शफीक 160 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त। कप्तान बाबर आजम के 55 रन, कौमी टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। कराची में डॉक्टर फारूक सत्तार की पाक सरजमीन पार्टी के मरकजी ऑफिस आमद। मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। जिम्मेदारियों का एहसास है, इसीलिए NA 245 से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। बेहतरी के लिए सबको मिलकर चलना होगा। मीडिया से गुफ्तगू। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में मुतअद्दिद इंक्वायरियों की मंजूरी। कायम मकाम चेयरमैन की आइन के दायरे में रहते हुए तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत। इदारा कानून के मुताबिक फ़राइज़ की अंजामदही पर यकीन रखता है। एलामिया जारी।
आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट का रियासत में बल्दियाती इंतखाबात 15 अक्टूबर तक कराने का हुक्म। हुकूमत एक हफ्ते के अंदर इलेक्शन कमीशन को तमाम मतलूबा वसाइल फराहम करे। अदालत की 30 करोड़ रुपए के फंड्स रिलीज करने की हिदायत। कोरोना के बाद जारी छठी लहर मजीद 7 जाने ले गई। 24 घंटों के दौरान 592 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 2.78% रिकॉर्ड। शॉर्टफॉल 7,130 मेगावाट। शदीद हब्स में बिजली की तवील लोड शेडिंग ने चीखें निकलवा दी। शहरी इलाकों में दौरानिया 10 से 12, देहात में 14 घंटे तक पहुंच गया। अवाम परेशान। बिजली आए या ना आए, निर्ख मजीद बढ़ने का इम्कान। बुनियादी टैरिफ में ₹7.91 इजाफे की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल। विफाकी हुकूमत नेपरा के फैसले के बाद हतमी नोटिफिकेशन जारी करेगी। मॉनसून की नई एंट्री। गुजरात, पसरूर और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। आज से पीर तक मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तोगयानी का भी खदशा। और ताकतवर तरीन पासपोर्ट। जापान ने सबको पीछे छोड़ दिया। जापानी शहरियों को 193 ममालिक के लिए एयरपोर्ट पहुंचते ही वीजा हासिल करने की सहूलत। 112 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का 109वां नंबर।